श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। माँ लक्ष्मी शिव पुराण कथा का सार आज आपको आपके अपने ही चैनल हेमा शर्मा के माध्यम से मैं बताने जा रही हूँ। यहाँ पूज्य गुरुदेव प्रदीप जी मिश्रा जी ने कहा है, एक समय की बात है, भगवान विष्णु जी लक्ष्मी जी के पास विराजमान थे और माता लक्ष्मी नारायण भगवान के चरण दबा रही थी। तब भगवान विष्णु बहुत सारी बातें माता लक्ष्मी जी से कहे जा रहे थे, लेकिन माँ लक्ष्मी जी का भगवान विष्णु जी की बातों पर बिल्कुल भी ध्यान नहीं था, बिल्कुल भी चित्त नहीं था, क्योंकि उनका ध्यान कहीं और ही था। अब भगवान विष्णु जी ने अपने नेत्र खोलकर देखा, तब वह देखते हैं लक्ष्मी जी का ध्यान उनकी बातों पर नहीं बल्कि कहीं और है। उनका ध्यान किसी अश्व यानी वैकुंठ में एक घोड़े पर था। उस अश्व पर माँ लक्ष्मी जी का ध्यान लगा हुआ था और माँ लक्ष्मी जी जिस घोड़े को देख रही थी वो घोड़ा कोई साधारण घोड़ा नहीं था। जब किसी अश्वमेध यज्ञ के अश्व को छोड़ा जाता है, वो अश्वमेध यज्ञ का श्वेत अश्व एक क्षण के लिए वैकुंठ में आता है, तो ठीक उसी तरह जब हम महादेव को जल समर्पित करते हैं, उसका थोड़ा सा भाग, उसका थोड़ा सा जल यदि हम अशोक सुंदरी की जगह पर भी चढ़ाते हैं, तब एक अश्वमेध यज्ञ का अश्व एक क्षण के लिए जिस तरह वैकुंठ में आता है, जिस तरह वैकुंठ में जाता है, ठीक उसी तरह शिवजी पर चढ़ाया हुआ जल, भले ही वह 2 बूंद ही क्यों न हो, यदि अशोक सुंदरी पर समर्पित होता है, यानी शिवजी पर पहले जल चढ़ाना, उसके बाद थोड़ा सा जल का भाग अशोक सुंदरी पर समर्पित करना, तो वो जल हमारे द्वारा जो चढ़ाया हुआ है, वो जल का भाग, उस जल का भाग सीधे पितृलोक में जाता है। अशोक सुंदरी के जल का बड़ा ही यहाँ महत्व बताया गया है। पूज्य गुरुजी ने यहाँ बताया है, शिवजी पर जल चढ़ाने के बाद थोड़ा सा जल अशोक सुंदरी पर यदि चढ़ा दिया जाए तो उसका बड़ा ही महत्व है। इस कथा के दौरान गुरुदेव कहते हैं कि कई दिनों से हमारा कोई काम नहीं हो रहा है, नहीं हो पा रहा है, चाहे प्रॉपर्टी का पैसा अटका हुआ है या चाहे कोई ऐसा काम जो नहीं हो पा रहा है। कई दिनों से उस काम को करने में काफ़ी रुकावटें आ रही है, काफ़ी परेशानियां हो रही है। तो 5 जगह पर जल समर्पित करने से, शिवालय में जाकर 5 जगह पर जल समर्पित करने से हमारा कार्य अवश्य होता है। ये जल पहले गणेश जी पर, फिर कार्तिकेय पर, फिर अशोक सुंदरी पर और फिर जलाधारी पर, और उसके बाद आखिरी में वह जल शिवलिंग पर चढ़ाने से हमारी समस्त मनोकामनाएं पूर्ण हो जाती है। जो कामनाएं हमारे मन की है वो पूर्ण हो जाती है। लेकिन इस विधि को कम से कम 5 से 6 महीने तक लगातार करते रहना चाहिए। यह जल चढ़ाने वाली विधि कम से कम 5 से 6 महीने तक यदि लगातार हम करते रहेंगे तो हमारा जो अधूरा काम है वह जरूर पूरा हो जाएगा। हमारे अटके हुए रुपए भी आ ही जाएंगे। कुल मिलाकर गुरुदेव जी ने यहाँ आज इस कथा में बताया है कि बिना ध्यान के, बिना चित्त के हम शिव भक्ति प्राप्त कर ही नहीं सकते। चाहे कितना ही हम कथा में चले जाएं या कितना ही हम भजन में चले जाएं, उससे कुछ नहीं होता, क्योंकि ऐसा करने से तो केवल हमारा शरीर ही वहाँ जा रहा है और मन नहीं। और यदि ऐसा है तो उसका तो कोई फल ही नहीं। जल्दी मिलते हैं आपको अपने अगले वीडियो में। आपको हेमा शर्मा का धन्यवाद। सनातन हिंदू धर्म की जय।